राजमहल के अंदर हलचल मची हुई थी। राजा वीर सिंह और उनके योद्धा युद्ध की तैयारियों में लगे थे। किले की दीवारों पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। महल में हर व्यक्ति को आभास हो चुका था कि युद्ध अब दूर नहीं। रानी सौम्या देवी राजमहल के झरोखे से नीचे हो रही तैयारियों को देख रही थीं। उनके मन में चिंता थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को बुलाया और आदेश दिया, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ। इसी बीच एक गुप्तचर दरबार में भागता हुआ आया। उसने राजा के सामने घुटने टेक कर कहा, महाराज, शत्रु सेना हमारी ओर कूच कर चुकी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें राजा वीर सिंह पर टिक गईं। राजा वीर सिंह ने गंभीरता से कहा, संख्या कोई मायने नहीं रखती। यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं, आत्मबल और रणनीति से जीता जाएगा। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाकर आदेश दिया कि किले की सभी तोपों को सही स्थान पर तैनात किया जाए। धनुर्धारियों को किले की ऊंचाइयों पर मोर्चा संभालने को कहा जाए। रानी सौम्या देवी ने अपने विश्वास पात्र सेवकों और महल की अन्य महिलाओं को बुलाकर कहा, अगर युद्ध महल तक पहुंचा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उनकी इस घोषणा ने महल की महिलाओं में भी जोश भर दिया। रात गहराने लगी थी। शत्रु सेना धीरे धीरे किले की ओर बढ़ रही थी। किले की दीवारों पर खड़े सैनिकों ने धूल के गुबार देख लिए थे। महल के अंदर युद्ध के नगाड़े बजने लगे।